हाय दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है। दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं व्यू को कैसे पहचानूँ। आसानी से आसानी तरीके से मैं व्यू को कैसे पहचान सकूँ कि मेरे फ्रंट व्यू क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा, बॉटम व्यू क्या होगा, राइट हैंड व्यू क्या होगा, लेफ्ट हैंड व्यू क्या होगा। उन व्यू को मैं बहुत आसानी तरीके से कैसे पहचान सकता हूँ, इसके लिए दोस्तों मैं एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से एक आसानी तरीके से मैं व्यू को पहचान सकता हूँ। तो उसके लिए मैं दोस्तों आज एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। उस स्क्वायर से मैं सारे व्यू बताऊंगा कि किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे दोस्तों बताया कि मैंने आज एक स्क्वायर बनाया हुआ है। कि दोस्तों स्क्वायर बनाता हूँ, तो इस स्क्वायर को आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से मैं इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ कि आज कैसे मैं इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने एक स्क्वायर बनाया था। ये जो मैंने बनाया दोस्तों, इसका आगे का हिस्सा मैंने बनाया हुआ है, या मान लीजिए मैंने इसके पीछे का हिस्सा बनाया हुआ है। मानते हैं दोस्तों मैंने इसके पीछे का हिस्सा बनाया हुआ है। पीछे का हिस्सा बनाने के बाद दोस्तों इसको ओपन कैसे करते हैं, पहले मैं इस पल्ले को ओपन करता हूँ, इसके बगल में ही। फिर दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसके टॉप वाले को पल्ले को मैं ओपन करता हूँ। इसके बॉटम वाले पल्ले को मैं ओपन करता हूँ। फिर दोस्तों मैं इसके जो टॉप मतलब फ्रंट में लगा इस पल्ले को ओपन करता हूँ, इसको ओपन, दोनों को एक साथ ही ओपन करता हूँ। ये दोस्तों ओपन स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैंने दोस्तों ओपन स्क्वायर किया है। कैसे किया है, पहले मैंने इस हिस्से को लिया। इस हिस्से लेने के बाद मैंने इसके राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को व्यू को मैंने ओपन किया। फिर मैंने टॉप व्यू और बॉटम व्यू को ओपन किया, और फिर जो इसके आगे का हिस्सा होता है मैंने उसको ओपन किया। अगर इस तरीके से मैं बंद करना चाहूँ, ये किया दोस्तों, टॉप किया, बॉटम किया, इसके बाद इन दोनों व्यू को लेके उसके ऊपर से व्यू को बंद कर दिया, यानी स्क्वायर हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार से हम किस प्रकार से मैंने इस स्क्वायर को ओपन किया, इसके मैं बताना चाहूंगा दोस्तों व्यू। अगर व्यू की बात कर सकता हूँ दोस्तों, तो मैंने इसको, इसी व्यू को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से मैं इसको ये फ्रंट व्यू मानता हूँ। तो इसके फ्रंट व्यू को मैं आज इसके जो ओपन किया है स्क्वायर, इसमें ही बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो इसको आसानी तरीके से जानने के लिए जैसे मैंने दोस्तों इस पे एक फिगर बना देता हूँ, डिजाइन बना देता हूँ, जिससे कि मैं आसानी तरीके से बता सकता हूँ कि मैं इसके फ्रंट व्यू को कैसे बनाऊँ। तो केवल इसके फ्रंट व्यू को देखने के लिए दोस्तों मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनाया। इस तरीके से मैंने एक स्क्वायर बनाया। इसके अंदर जो मैंने डिजाइन दी थी वो दोस्तों मैं डिजाइन भी यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे कि आसानी तरीके से बता सकता हूँ कि मैं फ्रंट व्यू कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिए दो दोस्तों, फ्रंट व्यू। ये दोस्तों इसका फ्रंट व्यू बना हुआ है। अगर बात कर सकता हूँ दोस्तों अब इसका राइट हैंड व्यू, तो हमेशा दोस्तों का राइट हैंड व्यू होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड व्यू में बनता है। तो इसके लिए मैंने भी इसको अलग से एक डिजाइन कर दिया, जिससे कि मैं पहचान सकूं कि ये हमारा राइट हैंड व्यू है। राइट हैंड व्यू हमेशा बनता है दोस्तों लेफ्ट हैंड व्यू में। तो किस प्रकार से हमने डिजाइन में बताई है एंगल लाइन में। ये दोस्तों मेरा राइट हैंड व्यू इसे बोल सकते हैं। आप दोस्तों बता सकते हैं इसके फ्रंट, इसके लेफ्ट हैंड व्यू। अगर लेफ्ट हैंड की व्यू कर सकते हैं दोस्तों, तो उसमें लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, ये हमारा जो बना हुआ है
स्क्वायर ये आएगा। इसको मैं आसानी तरीके से इस तरीके से 3 गुणे लगा दूंगा, जिससे कि हमारा अगर स्क्वायर को मैं उस पल्ले में गात करूं जो इसके अंदर वाला पल्ला है, ये वाला दोस्तों, तो इस व्यू को ही हम लोग बनाना चाहते हैं। जो ये व्यू दिया हुआ है, इस व्यू को ही हम लोग बनाना चाहते हैं। ये बनेगा हमेशा राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड व्यू राइट हैंड में बनता है, राइट हैंड व्यू लेफ्ट हैंड में बनता है। इसको हमने तरीके से किया है दोस्तों, या सही तरीके से पता चल जाए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड व्यू है। अब दोस्तों बच सकते हैं इसका, यहां से दिया हुआ है इसका टॉप व्यू। अगर टॉप व्यू की बात दोस्तों करूं मैं, तो टॉप व्यू हमेशा बॉटम व्यू में बनता है। जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा बॉटम व्यू में बनता है। तो हमारा क्या दिखाया है, केवल इधर भी मेरा स्क्वायर ही दिखाया गया है। और इसको अच्छे आसान तरीके से जानने के लिए मैंने इस पे इस तरीके से प्लस का निशान बना दिया है, इससे कि मैं अगर मान लो टॉप व्यू में बनाता हूं, यहाँ पे टॉप व्यू, तो मैं इस तरीके से प्लस का निशान, जिससे कि मेरा इतना एरिया बना हुआ है स्क्वायर में, इसको प्लस पे मैंने डोनेट किया हुआ है, तो प्लस से ही मैं इसको निशान कर। अब बात दोस्तों कर सकते हैं, इसका टॉप व्यू हो गया, राइट हैंड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया और राइट हैंड एलएस व्यू हो गया। अब इसका बात सकते हैं दोस्तों बॉटम व्यू। अगर बात करते हैं दोस्तों बॉटम व्यू, तो बॉटम व्यू में कौन कौन सा हमारा आएगा, ये वाला स्क्वायर हमारा आएगा बॉटम व्यू में। तो इसके लिए मैंने दोस्तों बिंदी बिंदी रख रखी है, इससे कि आसानी तरीके से मैं बता कर सकूं। तो बॉटम में हमारा क्या आएगा, जो बॉटम व्यू बनता है दोस्तों वो टॉप व्यू में जाके बनता है। ये ऐसे बोलते हैं वो बॉटम व्यू। जिस प्रकार से दोस्तों मेरा बना हुआ है बॉटम व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड व्यू, फ्रंट व्यू और एलएस व्यू। आप दोस्तों बात सकते हैं कि हमारे इस स्क्वायर में हर व्यू बन गया है, लेकिन जो फ्रंट व्यू के बैक में व्यू बना हुआ है, ये वाला, ये व्यू भी जो कि दरअसल हमारा नहीं बना हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जिसे बोल सकता हूँ मैं बैक व्यू। तो यहाँ से देखते हैं, तो बैक व्यू देखने के लिए दोस्तों हमने जो निशान दे रखा, मान लीजिए वो हमने इस तरीके से दे दिया दोस्तों, तो यहां बना सकते हैं हम लोग। इस व्यू का दोस्तों इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसका बैक व्यू भी बना दिया कि किस प्रकार से मैं बैक व्यू बना दिया दोस्तों। दरअसल क्या होता है दोस्तों, केवल और केवल हमारा जो व्यू होते हैं वो फ्रंट व्यू बनता है दोस्तों, बॉटम व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है, एलएस व्यू बनता है और आरएस व्यू बनता है। इस बैक व्यू की तो इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने स्क्वायर को ओपन करने के बावजूद भी मैंने इसे इस व्यू को दिखाया दोस्तों। मैं इस तरीके से आसान तरीके से मैं व्यू को कैसे बना सकता हूँ दोस्तों, जो मुझे लगा है मैंने दोस्तों उसी प्रकार से मैंने समझाया कि मैं आसान तरीके से मैं व्यू को कैसे बना सकता हूँ दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल व्यू को हम कैसे पहचानते हैं, उनको कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।